ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2196 में एस्ट्रॉयड बिनु हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसकी पृथ्वी से टकराने की चांसेस सिर्फ 1 आउट ऑफ 2700 मानी जा रही है। एस्ट्रॉयड बिनु का डायमीटर 490 मीटर है। मतलब अगर हम गीजा के पिरामिड्स को एक के ऊपर एक करके रख दे तो ये साइज बिनु एस्ट्रॉयड के बराबर होगा। आज से 65 लाख साल पहले जिस चिक्सलूब एस्ट्रॉयड ने धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था, उसकी हाइट 11 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में कई प्रकार के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके सेंटर में है हमारा सूरज और उसको रिवॉल्व करते हैं 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स और हाँ, इनमें ये एस्ट्रॉयड भी शामिल है। जब हम एस्ट्रॉयड्स की बात करते हैं तो हम एक ऐसी चीज को इमेजिन करते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बट देखने में ये कोई स्पेस डिब्रीज की तरह लगता है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे इनर सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट 9.3 लाख एस्ट्रॉयड्स है और आउटर सोलर सिस्टम में भी हम करीब 4.5 लाख एस्ट्रॉयड को डिस्कवर कर चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रॉयड एग्जैक्टली कहते किसे है और ये आकार में आखिर कितना बड़ा हो सकता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको एस्ट्रॉयड की दुनिया में ले चलता हूँ, जहाँ आप जानेंगे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े एस्ट्रॉयड के बारे में। एक सेलेस्टियल बॉडी को एस्ट्रॉयड कहे जाने के 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले तो उसे सूरज के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। सेकेंडली, उसका शेप प्लैनेट्स और उसके मून्स की तरह गोलाकार नहीं बल्कि इरेगुलर शेप का होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उसके अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। 12 अक्टूबर 2015 को अमेरिका के एरिजोना में कैटेलिना स्काई सर्वे के अंडर डिस्कवर किए गए 2015 TC25 एस्ट्रॉयड को अब तक का सबसे छोटा एस्ट्रॉयड कहा जाता है। इसका डायमीटर सिर्फ 2 मीटर्स का है। ऐसा ही एक छोटा सा एस्ट्रॉयड था 2008 TC3 जिसका डायमीटर सिर्फ 4.1 मीटर था। 7 अक्टूबर 2008 को यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया और सूडान के नुबियन डेजर्ट के 37 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया। जस्ट फॉर कंपैरिजन, इसकी साइज एक जिराफ के बराबर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड 2014 RC की, जिसका डायमीटर है 20 मीटर। यह एस्ट्रॉयड 7 सितंबर 2014 को हमारी पृथ्वी के सिर्फ 39,900 किलोमीटर ऊपर से निकला था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह एस्ट्रॉयड अपनी ऑर्बिट में 7 सितंबर 2115 को एक बार फिर से पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है और हो सकता है कि यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर भी हो जाए। चलिए अब अपने स्केल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और बात करते हैं 99942 एपोफिस की। इसके बारे में हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो एपोफिस का डायमीटर 370 मीटर है, मतलब कि ऑलमोस्ट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट का। ऐसा माना जा रहा है कि एस्ट्रॉयड एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकरा सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी 2.7% कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 1.9 लाख ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रॉयड है 162173 रायुगु। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। जून 2018 में जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 इस एस्ट्रॉयड पर लैंडिंग करके इसके सैंपल्स भी ले चुके हैं। 5.8 किलोमीटर के डायमीटर के साथ हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है 3200 फाइथन। ये एस्ट्रॉयड अपनी अजीबोगरीब ऑर्बिट के लिए जाना जाता है। इसकी ऑर्बिट इस तरह की है कि ये उसमें 8.5 प्लैनेट्स की ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये अपने ऑर्बिट में सूरज के भी काफी करीब आ जाता है। पर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े एस्ट्रॉयड की खोज फाइथन पर नहीं रुकती। 16.8 किलोमीटर के डायमीटर के साथ 433 एरोस एस्ट्रॉयड फाइथन से भी 3 गुना बड़ा है। ये अपने अजीब से इलोंगेटेड शेप के लिए भी जाना जाता है। साल 1998 में नासा का नियर शूमेकर स्पेस प्रोब इस एस्ट्रॉयड को विजिट कर चुका है। कोरोना के कारण आप चाइना के तो हर चाल से वाकिफ हो चुके हो, लेकिन क्या आपने कभी 1125 चाइना एस्ट्रॉयड के बारे में सुना है? इसे 30 अक्टूबर 1957 में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर ज़ेंग यूजी ने डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम अपने देश के नाम पर चाइना रखा था। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर 26 किलोमीटर का है। ऐसा एक एस्ट्रॉयड कोलकाता जैसे बड़े शहर की आधी लेंथ कवर कर सकता है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। मैं इन एस्ट्रॉयड बेल्ट के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स में गिने जाने वाले एस्ट्रॉयड मेटिस का डायमीटर 190 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि ये चीज किसी प्राचीन एस्ट्रॉयड का टूटा हुआ हिस्सा था। सोलर सिस्टम में खोजे गए दूसरे एस्ट्रॉयड का नाम था पलास। इसका टोटल डायमीटर 510 किलोमीटर है, जो आइसलैंड जैसे किसी देश के बराबर है। 19th सेंचुरी में इसे एक प्लेनेट माना जाता था और आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट बन सकता था, बट किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। खैर आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े एस्ट्रॉयड के बारे में। इसका नाम है वेस्टा और इसे 29 मार्च 1807 को जर्मन एस्ट्रोनॉमर H.W. ओल्बर्स ने खोजा था। इसका टोटल डायमीटर 535 किलोमीटर है और ये अकेला ही एस्ट्रॉयड बेल्ट का 7% मास ऑक्युपाई करता है। वीडियो के अंतिम पड़ाव में चलिए बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के विजेता की। मेरा मतलब है सोलर सिस्टम के सबसे बड़े एस्ट्रॉयड सीरियस की। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी डिस्कवरी के समय इसे एक प्लेनेट माना जाता था और आज इसे ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी डिस्कवरी 1 जनवरी 1801 को इटली के एस्ट्रोनॉमर जी पियाजी ने की थी। 2015 में नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट इसको ऑर्बिट भी कर चुका है। बात करें इसकी साइज की तो सीरियस का डायमीटर 940 किलोमीटर है, मतलब सेकंड नंबर पर आने वाले वेस्टा एस्ट्रॉयड से ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स बड़ा है। साथ ही ये हमारे चांद से सिर्फ 3.7 टाइम्स ही छोटा है। अब जरा सोचिए कि अगर चिकसलूप जैसा कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड पृथ्वी जैसे प्लेनेट पर तबाही ला सकता है तो बड़े एस्ट्रॉयड तो क्या क्या नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने रहस्य नहीं है उससे भी ज्यादा खतरे छिपे हुए हैं। इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कर देना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।